हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c। ये आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है एंड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो आपको वेरीफाई करवाना है कि क्या ये जो सोल्यूशन है या फिर ये जो फंक्शन है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर नहीं, या फिर ये जो सोल्यूशन है वो क्या वो इसी इक्वेशन का है सोल्यूशन। अगर वो इसी इक्वेशन का होगा सोल्यूशन तो वो सेटिस्फाई करवा लेगा, राइट। सो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का ओनली। तो हम इस पूरी सोल्यूशन को, पूरी इक्वेशन को, पूरे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। लेकिन मैं क्लियर पता कर रही हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन दिख रही है मुझे उसमें बस एक ही चेंज है कि बस अगर मैं अपने इस वाले सॉल्यूशन को, ये जो मैंने सॉल्व किया, अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ साइन एक्स को तो एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो दैट मीन्स येस, आपने प्रूव कर दिया कि आपका ये जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है एंड हेंस इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तब आप किस वे से कर सकते हैं, लाइक दिस। हो सकता है कि बस आपने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, आपके पास वैल्यू आई माइनस साइन एक्स। अब आप इस इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं तो ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन एक्स जो मैंने निकाला इस सोल्यूशन से। तो प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है वहाँ पर। तो क्या ये सॉल्व हो गया, आपको 0 ही दे रहा है। यस, योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कमिंग आउट टू राइट हैंड साइड। सो एक ही बात है, इधर भी आप इस तरह से सॉल्व करें या फिर इस तरह से सॉल्व करें। सो कई क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट सोल्यूशन इस तरह से ही मिलेगा एंड कई क्वेश्चंस में अगर आप इस तरह से करना चाहेंगे प्रेफर तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हम इसको इसी वे में सॉल्व करने जाएंगे, राइट। हम अपने इसी सोल्यूशन से आपको इस तरह की इक्वेशन लेकर दिखाएंगे कि कैसे आएगी ऐसी इक्वेशन। सो क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो मेरे पास ये जो सोल्यूशन या फिर एज अ फंक्शन है उसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, डेरिवेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एंड चेन रूल के साथ रूट के अंदर जो वैल्यू है सो उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। सो वैल्यू आएगी 0 + 2x, राइट। सो दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 रूट 1 + x²। सो यहाँ पे 2 से 2 क्लियर कैंसिल हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे dy अपॉन dx इसी तरह से रहने दो। यहाँ पे ऊपर क्या है x और नीचे क्या है रूट में 1 + x²। अगर आप यहाँ से ही इसी सॉल्यूशन, इसी फंक्शन से एग्जैक्टली इस तरह से इक्वेशन लेकर आना चाहते हैं तो आप एक चीज़ नोट करें कि अगर मुझे ये फॉर्म अपनी इस तरह से लेकर बनानी है तो बेस में रूट नहीं है लेकिन यहाँ पर है। तो माइंड में खुद से ही स्ट्राइक होगा कि यहाँ पे मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। सो जैसे ही मैंने रैशनलाइज किया ऊपर क्या रह गया, x के साथ 1 + x² और नीचे रूट कैंसिल हुआ तो 1 + x² रह गया सिर्फ, राइट। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो आप क्या करो, x ऑलरेडी है इसको y के इक्वल लिख दो और नीचे क्या है 1 + x², राइट। सो dy अपॉन dx किसके इक्वल आप लेकर आ चुके हैं, xy अपॉन 1 + x²। तो यही इक्वेशन आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास जो सोल्यूशन आया है आपने अपने फंक्शन को सॉल्व करते करते एग्जैक्टली इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। सो यस, आपका ये जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को जैसे कि आप अपनी इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। सो हेंस प्रूव्ड, क्योंकि इसका मतलब क्या है, y डैश इज इक्वल्स टू xy अपॉन 1 + x²। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू ax एंड आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखी हुई है x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y। आई होप सबको पता है कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इन सब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है फर्स्ट dy बाई dx, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर का dy dx एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे आपको
क्या है गिवन, ये इक्वेशन आई मीन सोल्यूशन गिवन है, एज अ फंक्शन गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का कि नहीं। सो यस, अगर ये सेटिस्फाई करवा लेते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं या फिर इसमें से डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद ले आते हैं, तो यस आपका जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये आपका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो क्लियरली आपको करना ही करना है। सो बिना देखे यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाया, जिसका मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dx आपके पास क्या वैल्यू आई, a, एंड a इज क्या है, कांस्टेंट, राइट। अब आपको इतना पता चल गया है कि यहाँ पर जो आपके पास स्टार्टिंग में सोल्यूशन था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू ax। अगर आप x की वैल्यू को उधर नीचे ले जाते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आ जाती है। तो क्योंकि आपके पूरी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या सोचा कि ये जो a कांस्टेंट है इसको रिमूव कर दूं। तो यहाँ पे आप दोबारा से डेरिवेट करके रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो यहीं से मैंने क्या करा कि a की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ, y अपॉन एक्स। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, y अपॉन एक्स। तो अब मैं इस x को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो मेरी ये कैसी बन जाएगी, बिल्कुल जैसे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरली दिख रही थी। सो यस, आप अपने सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करते करते कैसे ले आए हो, जैसे कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। सो यस, this is the solution of this differential given equation. Now let's solve question number 6. y is equals to x sin x and आपके पास जो differential equation है x dy upon dx is equals to y plus x रूट में x square minus y square. So मतलब clearly differential इक्वेशन में आपको एक बार डिफ्रेंशिएट तो करना ही है। तो ये जो आपके पास है, लेट्स स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग दिस सोल्यूशन फंक्शन बाय डिफ्रेंशिएटिंग बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग के इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। सो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स। नाउ साइन एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x वैल्यू इज 1. So after differentiating the value is like this. So आपके पास कैसी वैल्यू आ रही है, y डैश इज इक्वल्स टू x cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मुझे अपना ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन की तरह लेकर आना है, तो यहाँ पर y डैश के साथ क्या दिख रही है वैल्यू, आपको x वैल्यू दिख रही है, लेकिन यहाँ पर y डैश के साथ तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने x y डैश, यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इतना नोटिस ज़रूर कर लेना, जस्ट टू बैलेंस, राइट। सो अब आपके पास जो यहाँ पर इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड की तो मैच आउट हो गई। अब हमें बस इस साइड को इस साइड को इस तरह से बनाना है। अगर हम इस तरह से ले आते हैं तो यस, आपका ये जो सोल्यूशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकती हूँ मैं, राइट। एंड कॉस एक्स की वैल्यू को मैं क्या रख सकती हूँ, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मतलब इस कॉस एक्स की जगह मैं ये वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। तो मेरा पूरा फंक्शन साइन की फॉर्म में आ चुका है। क्यों हम लिख रहे हैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना इस फंक्शन को, तो यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये एक्स इसके नीचे जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास साइन एक्स है, इसको भी मैंने साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं साइन एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं ये जो राइट हैंड साइड है एग्जैक्टली इस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, राइट। तो बहुत इजीली अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे साइन एक्स की जगह फिर से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y अपॉन
एक्स से एक्स कैंसिल, वाई जो कि पॉजिटिव वाई आपको चाहिए था मिल गया। यहाँ से आपको देखो वही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर आपको दिख रही है। बाहर एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं। रूट के अंदर क्या है अभी, यहाँ पे एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर ही है ये, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट के बाहर जाएगा तो सिंपल एक्स हो जाएगा, राइट। सो एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो ऊपर अभी भी एक्स बचेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा एक, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इस साइड क्या चल रहा था, एक्स वाई डैश। तो यही इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी। कहाँ से आप चले, यहाँ से डिफरेंशिएशन किया, आपने नोटिस किया कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में x है यहाँ पर, लेकिन आपके पास नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो वो आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स हो गई। अब आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन तो यही है। ऑब्वियसली हम सॉल्यूशंस का यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम फोकस करते हैं हर एक चीज़ को। यहाँ पे मैंने साइन एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ही यहाँ पर गिवन है, साइन एक्स, राइट। क्योंकि अगर कॉस एक्स होता तो मैं पूरी इक्वेशन को कॉस एक्स में चेंज कर देती। तो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को मैं वाई अपॉन एक्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, ये वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था जब तक ये रूट के अंदर था। जैसे ही रूट के बाहर आया तो स्क्वायर हट जाता है रूट के साथ, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स नीचे है तो इससे कैंसिल हो गया। सिंपली यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशंस की है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आप हैबिचुअल हो जाएं कि आपको किस तरह से प्रोसेस करके अपनी सॉल्यूशन से इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आने हैं वैल्यूज, राइट। सो यहाँ पर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इस सॉल्यूशन को सिंपली डिफरेंशिएट करते हुए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँच गए हैं। सो डेफिनेटली यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो क्वेश्चन नंबर 6। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो डोंट वरी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स उतने जल्दी क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।